नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। महाकुंभ में शुरुआत से ही डुबकी को लेकर सियासत होती रही। कहीं विपक्ष की ओर से त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगाने को कंपटीशन करार दिया गया, तो कहीं गंगा के जल को ही दूषित करार देकर महाकुंभ के महाआयोजन पर सवाल दागते दिखे। लेकिन कमाल इस बात को लेकर है कि जो महाकुंभ को लेकर व्यवस्था से लेकर आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे, वो चोरी चोरी चुपके चुपके डुबकी भी लगा रहे थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर धर्मेंद्र यादव। तभी सदन में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जो लोग पहले उपहास फिर विरोध कर रहे थे, वो इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो जहां ये धार्मिक इसका पहलू है, जहां सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था, और फिर क्या दुर्दशा हुई है सोचो। लोग घंटों सोए गाड़ी में, एक एक रात दो दो रात गुजारिएगा, लोगों की जान गई है। जनता के इमोशन से खेल रहे हैं बीजेपी के लोग। कह रहे हैं कि ये इस जीवन में पहली बार मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मौका शायद ना मिले। इसलिए जो हमारी भोली भाली जनता है, जो हमारी इमोशनल जनता है, उसके इमोशन से खेल रहे हैं लोग। और अब तो एनजीटी ने कह दिया है कि पानी बहुत खराब है, स्नान लायक नहीं है। आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही कर ठगा 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 अपने अपने। तो जहां एक बार महाकुंभ को लेकर तमाम बयानबाजी लगातार जारी, कभी विपक्षी कुछ मुद्दों पर सवाल उठा रहे, तो वहीं कहीं सरकार की तरफ से भी उनको पलटवार भी दिया जा रहा है। आज जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जिक्र किया कि जो लोग पहले उपहास करते, किसी भी बड़े चीज का आयोजन हो तो पहले उसका उपहास होता है, फिर विरोध होता है, फिर स्वीकृति होती है, और ऐसा ही कुछ जो है इस बार महाकुंभ में देखा गया, जहां सबसे पहले महाकुंभ के आयोजन को लेकर उसका उपहास किया गया, फिर विरोध किया गया, और अब एक एक करके स्वीकृति भी कर रहे हैं। कोई आप नेता जो है जो विरोध करता था वो भी स्नान कर रहा है, जो समर्थक है वो भी स्नान कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं महाकुंभ का दुष्प्रचार किया जा रहा है, महाकुंभ को लेकर विपक्षियों की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है, और ऐसे में अखिलेश यादव ने भी कई बड़े सवाल उठाए थे। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको परिचय करा दूं, खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष शुक्ला प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश पाठक हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे, महाकुंभ को लेकर कई सवाल जो है विपक्षियों की तरफ से उठाए गए, कई सारे आरोप भी लगाए गए, लेकिन मनीष जी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जब भी कुछ बहुत बड़ा आयोजन होता है तो सबसे पहले उसका उपहास किया जाता है, विरोध किया जाता है, और उसके बाद उसको स्वीकृत कर लेते हैं, और यही चीज महाकुंभ में देखने को मिली। आप इससे क्या तर्क रखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, जो उनका कार्य था उसे ठीक से ना कर पाने की जो उनके अंदर एक भाव है, उसे छुपाने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रखी है, और अब तक उनके हिसाब से ही 50 करोड़ लोग आए। इसी बीच में तमाम भगदड़े हो गई, लोग प्यास से मरे, इलाज ना मिलने से जिनकी मृत्यु हो गई, भगदड़ में जिन्होंने दम घुटने से मौत हुई। आप समझे, उनके परिवार के दर्द को समझने का काम योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए, तो उसे छोड़ के वो तमाम तरीके के आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। विपक्ष का काम, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को पता ही नहीं है। विपक्ष का काम होता है, यदि सरकार में कोई गलत काम हो रहा है तो उसको ठीक करने का काम विपक्ष का है। अगर वो कोई गलतियां कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष का है, और विपक्ष उस काम को बेहतर तरीके से कर रहा है। हम अपने विधायकों के माध्यम से, अगर हम कुंभ में जो लोग अपनी जान गंवा बैठे उनके हक की आवाज उठा रहे हैं, तो इस बात का दर्द क्यों है योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आंकड़े जारी कर देते सदन में कि कितने लोगों की मृत्यु हुई? क्यों आज भी वहां पे तमाम गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं जो अपने मालिक का इंतजार कर रही हैं? क्यों वहां पे डेथ सर्टिफिकेट के लिए लोग परेशान हो रहे हैं? क्यों वहां की लाशें लखनऊ में मिल रही हैं?
इन सब चीजों का जवाब योगी आदित्यनाथ को एज अ मुख्यमंत्री देना चाहिए। अगर वो नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से विफल हैं। और शब्दों की बाजीगरी करके वो कितने दिन अपनी शासन सत्ता चला लेंगे? ये जनता है, जनता जनार्दन होती है, धीरे धीरे सब सामने आ जाता है। तो इनके शब्दों से, इनके विचारों से, इनके भाव से और जिस तरीके की भाषा इन्होंने कल बोली थी, इससे इनकी मनोदशा पता चलती है। मुझे लगता है कि जो इंसान के दिमाग में चल रही होती है ठीक है बातें, मनीष वही जी, उनकी जुबान अगर में अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव ने आप जहां महाकुंभ में गंगा की स्वच्छता को लेकर तमाम सवाल उठाए थे कि अभी काफी ज्यादा दूषित हो चुकी, इसमें कई सारे संक्रमण हैं, ऐसे में अखिलेश यादव भी तो खुद वहां पर जाकर डुबकी लगाकर आए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो अखिलेश यादव क्यों गए थे डुबकी लगाने? नहीं, ये तो आस्था का विषय है ना। देखिए, धर्म हमारा अपना निजी विषय है, आस्था का विषय है। हम्म उन्हें डुबकी लगानी थी, उन्होंने लगाई। हम्म मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ, नहीं लगा पाया हूँ। हम्म विषय ये नहीं है, हो सकता है 20 तारीख के बाद जाऊं। हम्म तो कौन डुबकी लगाएगा नहीं लगाएगा ये विषय नहीं है। विषय ये है कि वीआईपीज की व्यवस्था तो है। हम्म मैं कहता हूँ कि वहां पे 10 गेट इन्होंने कर रखे हैं। हम्म यदि मैं ये समझ सकता हूँ कि इतने गेटों की जरूरत नहीं है, हम्म मुझे लगता है इतने पुलों की जरूरत नहीं है, हम्म मुझे लगता है कि 90% 95% व्यवस्था आम आदमी के लिए करनी चाहिए और वीआईपीज के लिए कोई आउटर रूट तय कर देते हैं जिससे वो आते जाते हैं। मगर आम आदमी परेशान हो रहा है। आप देखिए, वीडियोस आ रहे हैं, लोग कैसे कस के चल रहे हैं। मुझे तो देख के घबराहट इस बात की हो रही है कि लोग किस कष्ट को झेल के जा रहे हैं। मगर आस्था आस्था की वजह से लोग कष्ट भी सहते हैं, हम भी सहते हैं, मगर उसका जो फल होता है कम से कम वो अच्छा होना चाहिए। वहां पे गंगा जी का जो पानी का स्तर है वो बहुत खराब हो चुका है, उसके रंग से पता चल रहा है। और मुझे लगता है सरकार जो है हर तरीके से पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। इसीलिए उनका एक ही है कि जनता को लक्ष्यदार बातें करके, शब्दों की बाजीगरी करके भटकाने का काम करना है। मगर जनता सब मनीष देख जी रही है। देखिए, उनके जाहिर सी वीडियो बात है, आपने जो वीआईपी कल्चर का मुद्दा उठाया वो सही है, लेकिन आप जब अखिलेश यादव भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी एक प्रोटोकॉल का पालन किया है और उसके बाद गंगा में डुबकी लगाई है। अगर वो आम जनता के बीच में जाते और डुबकी लगाते तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता, इसलिए आसानी से वो जाके उन्होंने डुबकी भी लगा पाए थे। मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ खेमचंद जी आप जुड़े हुए। खेमचंद जी, क्योंकि देखिए तमाम सवाल मैंने पूछे मनीष जी से, मनीष जी ने कहा कि आस्था का वो विषय है, सबकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है वो सही नहीं थी, आम जनता परेशान हुई है। जय श्री राम, जय भोले की, जय मां गंगा की। हम सब जानते हैं सावनी जी, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा आयोजन है, सबसे बड़ी गैदरिंग है। और जो लास्ट टाइम कुंभ हुआ है उससे लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा गैदरिंग हुई है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। कितनी सी जगह है? 50 करोड़ मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया लगभग आ जाएगा। पूरा नॉर्थ इंडिया लगभग वहां पे संगम में पहुंच चुका है। और ये कह रहे हैं कि वहां पे तैयारियां नहीं है। आप अपने टाइम की तैयारी देखो और इस टाइम की तैयारी देखो, 50 करोड़ लोगों की तैयारी देखो। कुछ अनफॉर्चुनेट छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, मानते हैं, कुछ भगदड़ हुई और उसमें भी कई कारण थे, उसकी जांच हो रही है और जांच के बाद चीजें पता चलेंगी। लेकिन ये लाशों की राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे भव्य कुंभ की राजनीति नहीं कर रहे, भव्य कुंभ के बारे में बातें नहीं कर रहे, लोगों को बता नहीं रहे। पूरा विश्व अप्रिशिएट कर रहा है, करोड़ों लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं। अगर वहां पे इतनी अव्यवस्था होती तो क्यों लगातार करोड़ों लोग वहां पे जाते? क्यों अभी भी वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगती? क्यों करोड़ों लोग अभी वहां पे जाना चाहते हैं? फिर कहते हैं आप नहीं जी, ये आस्था का विषय है तो आस्था की तरह बात करो, राजनीति क्यों करते हो? आस्था आस्था के बारे में आपने कितना बोला, कितना आपके नेताजी ने बोला कि महाकुंभ में लाखों साधु संत हैं, वहां पे हवन चल रहा है, वहां पे ध्यान चल रहा है, वहां सनातन की बहुत सारी चीजें चल रही है जिसका लाभ सब लोगों को मिले। कितनी आपने सनातन की वैल्यूज का प्रचार प्रसार किया, कितने वहां के सनातन की वैल्यूज के बारे में आप लोगों ने ट्वीट किया, कितने सनातन की वैल्यूज के बारे में आपने मीडिया में बाइट दी? आपने क्या बाइट दी? लगातार लाश लाश लाश, आप गिद्ध की तरह लाशों की राजनीति कर रहे हैं और वो भी आस्था के विषय पे। तो कुछ तो शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो भी जा रहा है वो अप्रिशिएट कर रहा है, खुश है, मान रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जो वहां पे भीड़ है, उस भीड़ के लिए सारी व्यवस्थाएं करना, सारी चीजें प्रोवाइड करना, कोई भूखा नहीं सो रहा है, वहां शिक्षक प्रोवाइड करना, साधन प्रोवाइड करना, रहने का साधन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं। तो इतनी बड़ी चीजें हुई है विश्व में सब लोगों के लिए कि ये स्टडी का विषय है कि कैसे इतना बड़ा काम चल रहा है। और आप लगातार नकारात्मक बातें कर रहे हैं। वो डुबकी लगाया, जो प्रेशर था कि भाई हमें भी हिंदू दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं डुबकी लगाएंगे तो लोग सोचेंगे यार हम हिंदू ही नहीं है। लेकिन चाचा को छोड़ गए, तो जाना ही था तो परिवार के साथ डुबकी लगाते। अब कह रहे हैं कि हमें ये कम नहीं, माँ गंगा स्वच्छ है। लेकिन 50 करोड़ लोग यदि जा रहे हैं, अगर गैदरिंग है
तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा ही। 50 करोड़ लोग अब कितना होते हैं? खेमचंद जी, ठीक है, आपने कहा कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी चुनौती है इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को, उनकी भीड़ को नियंत्रण में करना। लेकिन आपकी एक बात काटना चाहूंगा, आपने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं हुई है, 40 लोगों की जान जाना जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे सिस्टम फेल हुआ है और प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक हुई है। खेमचंद जी, श्रावणी जी, माफी चाहते हुए आपको इंटरप्ट करूंगा। हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ लोगों की। मैं मानता हूँ एक एक जान कीमती है, मैं विचार रखूंगा। तो 50 करोड़ लोगों में अनफॉर्चुनेट घटना हुई और घटना में कुछ लोग हताहत हुए, कितने? 40 परसेंटेज निकाली। मैंने क्यों कहा छोटी मोटी घटना? क्योंकि आप बात कर रहे हैं 50 देखिए करोड़ की। खेमचंद जी, अगर मैं छोटी बात कर मोटी रहा होता 100 घटना लोगों जरा की, उन 500 लोगों को पूछिए जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, जिन्होंने अपने माँ को खोया है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उनसे पूछिए उनके लिए कितनी बड़ी घटना है। आस्था में डुबकी लगाने आए थे, वो आस्था की डुबकी लगाने आए थे, उन्होंने अपने परिवार, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, उनसे पूछिए कि ये छोटी मोटी घटना है कि नहीं है। नहीं, मैं आपकी इस बात का, देखिए आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इतने करोड़ों के सामने इतनी संख्या जो है बहुत कम है, लेकिन ये छोटी मोटी घटना नहीं है। उनके परिजनों को जरा पूछिए जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया, अपने माँ को खो दिया, ये उनके लिए छोटी घटना नहीं है। खेमचंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष जी, आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं सर्वेश जी आपका रुख करूंगी। सर्वेश जी, जिस तरीके से देखिए पूरे महाकुंभ में जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों की भीड़ जो है, महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है। ठीक है, मैं लौटूंगी, खेमचंद जी आपके पास लौटूंगी। 50 करोड़ नहीं, आप मेरी बातों कंप्लीट कर। आपने कॉन्टेक्स्ट मेरी बात को पकड़ के आप रख नहीं पाएंगे क्योंकि इनको छोटी मोटी घटना दिखाई दे रही है, 40 लोगों की मौत हो गई। अरे राजनीतिक गिरने और शर्म आनी चाहिए, भाजपा के मुख्यमंत्री को, इनके नेताओं को, इनके प्रवक्ताओं को शर्म आनी चाहिए। मरवा दिया, वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ थी। शर्म आ रही होगी आप लोगों को। 40 लोगों की जान चली गई दम घुटने पे, और सुनिए 40 लोगों की नहीं गई है। खेमचंद जी, आप 50 करोड़ को 100 करोड़ भी बोल देंगे ना, मेरा बयान यही रहेगा कि एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण है, और जिन लोगों ने अपनों को खोया है ये आंकड़ा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। खेमचंद जी, मेरा बस ये कहना है, आप सिर्फ जो 40 लोगों की मौत हुई आप आंकड़ों से जोड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को खोया ये महज आंकड़ा नहीं है। खेमचंद जी, मैंने आपकी बात को इसीलिए काटा, मुझे छोटी मोटी घटना आपने जो बोला वो मुझे सही नहीं लगा। खेमचंद जी, मैं लौटूंगी, सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े, मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर्वेश जी, देखिए महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है, लगातार भीड़ जो है वो जुटती जा रही है। 45 करोड़ का लक्ष्य या फिर आंकड़ा रखा गया था, लेकिन अभी 55 करोड़ से पार हो चुका है वो आंकड़ा। जिस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही है, जाहिर सी बात है इतने करोड़ों लोगों की व्यवस्था करना कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसी बीच विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है, लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन वहीं जाके आस्था की डुबकी भी लगा रहा है। और श्रावणी, सबसे पहले देखने वाली ये बात है कि भारत की आबादी एक, मनीष जी आपके पास भी आऊंगी, सर्वेश जी की बारी खत्म हो जाए, आऊंगी आपके पास। जी सर्वेश जी, हमारे भारत की आबादी का करीब 40% लोग इस आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। अगर अखिलेश यादव को वीआईपी कल्चर से समस्या है, या तो फिर वो एक आम जनमानस की तरह क्यों नहीं लाइन में लग के गए? वो खुद को हेलीकॉप्टर से उतरे और वो वीआईपी कल्चर का ही फायदा उठा के सीधा चले गए। वो अपने दल बल सारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ जैसे आम जनमानस जा रहे थे पीपा पुल पार करके या 5 किलोमीटर पैदल चल के, उसी तरह से वो भी यात्रा करके आ जाके डुबकी लगाते। अपने सारे जितने भी उनके एमएलए हैं यूपी के, मुसलमान अगर नहीं लगाते तो उनको छोड़ देते। रही बात की इतने बड़ी जो हादसा हुई, ठीक है, ये हादसा तो अप्रत्याशित थी, ये मैन मेड कहिए कि मतलब दुर्घटना होती है। दुर्घटना कह के नहीं आती है श्रावणी जी। राम भक्तों, कार सेवकों पे गोली चलाना वो जानबूझ के किया गया। उसमें भी तो कितने घरों के लाल डूब गए, कितनों की परिवार लुट गई, वहां पे जानबूझ के किया गया। अगर ये भगदड़ कुंभ स्थल पे मचा हो या दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मचा तो यह दुर्घटना है। और दुर्घटना होने में किसी का मतलब कहिए कि वो कोई कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, प्रशासन की चूक मानी जा सकती है, लेकिन प्रशासन पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। आप अंदाजा लगाइए ना, पूरे भारत की आबादी का 40% लोग उसमें डुबकी लगा चुका है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि देश एकजुट हो रहा है, न कोई जाति है, न कोई पार्टी है, न कोई महादलित है, न कोई पीडीए है, सब हिंदू है और
हिंदू बन के उस महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और इनकी राजनीतिक जो अस्तित्व है उस पे खतरे की घंटी मंडरा रही है। चाहे ये ऑपोजिशन जितनी इंडिया अलायंस की पार्टी हो, इसलिए मंडरा रही है कि भारत के सभी सनातनी हिंदू एकजुट हो रहे हैं। उसमें आपने देखा कि कोई जाति, कोई महादलित है तो कोई कुछ है। रही बात कुव्यवस्था की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं पे गंदगी फैली होगी। लोग, भारतवर्ष के लोग इतने अच्छे नहीं हैं। आप एक तो स्वच्छता अभियान की बात करें तो एक रोड पर से बोतल उठा के डस्टबिन में रखता है, दूसरा पानी पी के रोड पे फेंक देता है। तो वहां पे सरकार काम कर रही है और इतनी बड़ी आबादी जब आती है कहीं पे भी, आप सोच लो ना, पूरे यूरोप को मिला लो और अब उससे ज्यादा की आबादी ने कुंभ में डुबकी लगा ली है। आप 2012 में देखिए, कहीं पे भी एक मौत भी हुई हो तो उस पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार थी और कुंभ हुआ था, तब पर भी तो वहां पे मौतें हुई थी भगदड़। तो हम क्या अब उसको बार बार, ठीक है सर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मनीष जी, आप अपना जवाब दें, लेकिन मेरा भी आपसे यही सवाल है। पहली चीज, जिस भगदड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, 50,000, 55 करोड़ से भी ज्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। इतने तादाद में लोग पहुंच रहे, श्रद्धालु पहुंच रहे। जाहिर सी बात है, व्यवस्था जो है, व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के तरफ। सरकार हालांकि लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब भी भगदड़ हुई थी, तब भी जाने गई थी। और इसके साथ ही मयंक जी, आपसे ये एक और सवाल, आप जिस वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं, फिर एक बार वही सवाल कि अखिलेश यादव बिना प्रोटोकॉल के क्यों नहीं गए वहां पर? वो भी आम जनता के साथ 15-15 किलोमीटर पैदल चल के वहां पर डुबकी लगाते। वो वीआईपी कल्चर में गए, डुबकी लगाए और उसके बाद सवाल खड़े करे कि बाकी लोग क्यों गए। सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात, पूरी बात समझ गया। जवाब आपको थोड़ा सा लंबा दूंगा क्योंकि दो भाजपा प्रवक्ताओं ने एक साथ अपनी बात रखी, तो दोनों का जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले तो कुंभ की जो घटना 2012 में हुई थी, जो कुंभ की घटना बता रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन हुई थी, मेला परिसर में नहीं हुई थी। इसलिए थोड़ा सा सामान्य ज्ञान ठीक रखते हुए, अगर एक्सपर्ट बन के आते हैं भाजपा का चोला ओढ़े हुए, लेकिन सरकार ने व्यवस्था बीच मत बोलिए, घटना हुई। आप बीजेपी सरकार को ही दोषी दे रहे हो ना। 2012 में केंद्र में किसकी सरकार की? यूपीए की सरकार थी और आप उस सरकार के भागी थे। सुन लीजिए, आप मेरे प्रशासन पे वो कहोगे कि उसकी जिम्मेदारी नहीं। पढ़े लिखे वाली बात किया करो, पढ़े लिखे आया करो तो वहाँ पे अरे पढ़े लिखे आया करो थोड़ा सा यार, बीच में बोलिए, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मयंक जी। मुझे आप पता है कि डिग्री निकालो, मैं अपनी डिग्री दिखा देता हूँ। चारों ब्लैंक हैं। आप गूगल पे सर्च कर लो, आपसे पढ़ा लिखा भी ज्यादा हूँ। अरे भाई, आप पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे ज्यादा हूँ, आपसे एक्सपीरियंस में भी ज्यादा हूँ। मेरे भैया बोलिएगा, अपने टाइम पे बोलिएगा। अरे पढ़े लिखे तो चुप रहो ना एक मिनट। अरे आप मेरे टाइम पे बोल रहे थे, आप अनर्गल बोल रहे थे, मैं तो लॉजिकल बोल रहा हूँ। टाइम पे बोलिए ना, आपको मौका मैं तो लॉजिकल बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई 2012 में जो मौतें हुई वो मौतें नहीं थी। राजनीतिक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सनातन वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए वहाँ पे सनातन के जो इनोवेशन हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे जो प्रयोग हो रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे धार्मिक कार्य हो रहे हैं, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। धार्मिक कार्य के बारे में आप बात नहीं करते, धार्मिक चीजों को आप अप्रिशिएट नहीं करते। आपको सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बातें करनी है। यही तो दिखाता है कि आप विशुद्ध रूप से राजनीति करना चाहते हैं। आपको सनातन से कोई लेना देना नहीं। आप राम भक्तों को गोलियों से मरवा देते हैं, वो ठीक है, आपके लिए हो सकता है क्योंकि आपको अपनी की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ कुंभ में कोई दिक्कत नहीं है, इनको मुल्ला मौलवियों को खुश करना है, इनको ठीक है, ठीक है। खेमचंद जी, एक बार मयंक जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। खेमचंद जी, एक बार मयंक जी को जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। खेमचंद जी, मयंक जी अपनी जवाब पूरी करें। सबसे बड़ी खेमचंद जी, एक बार मयंक जी क्या जवाब दे रहे, एक बार सुन लेते हैं। मयंक खेमचंद जी, आप काउंटर करिएगा, एक बार मयंक जी को सुन लेते हैं। देखिए, एक साथ बात करेंगे, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। आपसे गुजारिश है खेमचंद जी, एक बार मयंक जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। मयंक जी, आप अपनी बात पूरी करें। काश तुम्हारे पास मानवीय मूल होते, ये जाने छोड़ देते। हमारे पास तो मानवीय मूल है, जो राम भक्तों को गोली से मरवा देते हो, ये मानवीय मूल है या मानवीय मूल है? ये राक्षसी मूल है या मानवीय मूल है? तो जो राक्षसी मूल रखते हो वो मानवीय मूल्यों की बात ना करें तो अच्छा है।
आपकी पार्टी राष्ट्रीय मूल्य रखती है, मानवीय मूल्य तो कभी भी समाजवादी पार्टी में थे ही नहीं। और आज भी आप हिंदू विरोध के कारण उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप सनातन के सबसे बड़े आयोजन को डिफेंड कर रहे हैं। आप वहाँ की जो ऊंचाई पूरा विश्व सराह रहा है, एक बार एक बात नहीं बोलते, लेकिन आप लगातार नील मेघ निकाल रहे दिखाता है कि आपको। ठीक है खेमचंद जी, मयंक जी, देखिए किसी की भी बात नहीं समझ में आ रही है, चर्चा का कोई भी फायदा नहीं। अगर हम एक साथ बोलेंगे ना हमें समझ में आएगी ना दर्शकों को समझ में आएगी। ठीक है, एक एक करके खेमचंद जी एक बार मयंक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दे। सभी समाज से, सभी प्रदेशों से, सभी जगह से आप आए हुए हैं। आप हिंदू विरोध में उनको डिफेम कर रहे हैं, हिंदू विरोध में, सनातन विरोध में उनको डिफेम कर रहे हैं। वो बहुत ही भव्य तरीके से चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। इसीलिए आज भी करोड़ों लोग जा रहे हैं, देखिए लगातार चारों लोगों में उत्साह है, चीजें अच्छी हैं, सभी लोगों में उत्साह है। अरे राजनीतिक गिद्ध हैं भाजपा के लोग, और आप सब राजनीतिक गिद्ध हैं। राजनीतिक गिद्ध तो आप लोग हैं, ये तो आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक गिद्ध है। ठीक है खेमचंद जी, देखिए खेमचंद जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहे थे मयंक जी। खेमचंद जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहे थे मयंक जी, उन्हें जवाब देने दे कि वीआईपी प्रोटोकॉल का पालन करके क्यों अखिलेश यादव गए, आम जनता के साथ क्यों नहीं डुबकी लगा कर आए। अब जवाब सुनने की आप लोग हिम्मत भी तो रखिए, बीच में बोल पड़ते हैं सब लोग। अब आप मुझे एक बात एक एक करके जवाब दूंगा मैं। राजनीतिक गिद्ध वो होता है जो लाशों की राजनीति करता है, कहता है छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। राजनीतिक गिद्ध वो होता है और बेशरम वो होता है जो जिन लोगों की मौत चली गई आज तक उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाए, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। राजनीतिक गिद्ध और बेशरम वो होता है जो ये नहीं जानता है सबसे बड़ा कि बेशरम मानवीय कौन मूल्य क्या होता है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व करता है, अरे जिन्होंने राम राजनीतिक भक्तों को होता है जो गोली से बार-बार मरवाया, बीच में बोलता है। ठीक है समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। मयंक जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खेमचंद जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सर्वेश जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, जहां महाकुंभ आस्था का प्रतीक है, करोड़ों लोग जाकर स्नान कर आ चुके हैं और अभी भी वही भीड़ लगातार जारी, लेकिन वही विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रही है, जिसका जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।